कितने प्रोग्रेसिव बिल लेकर के आए हैं। मुझे याद है मैं उत्तर प्रदेश में उस समय था और मुझे लगा कि शायद इनकी वो बात ठीक होगी। एक ये बहुत तैयारी के साथ फैसला लेकर के आए थे और फैसला ये लिया था आधी रात के आज के बाद नोट नहीं। इसी हट है वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज लोकसभा में एक ऐसा विधेयक पेश किया गया जिसने देश भर में बहस को जन्म दे दिया है। यह है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को बेहतर करना बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की मंशा और प्रभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए इसकी कहानी को समझते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक आखिर है क्या? वक्फ एक इस्लामिक परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर देता है। भारत में वक्फ बोर्ड 8.7 लाख से अधिक संपत्तियों का प्रबंधन करता है, जो 9.4 लाख एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन इन संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता की कमी की शिकायतें लंबे समय से रही हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि ये किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं है। उनका दावा है कि ये विधेयक केवल संपत्ति प्रबंधन को बेहतर करने के लिए है, ना कि मस्जिदों को या धार्मिक स्थलों को प्रभावित करने के लिए। तो आखिर इस विधेयक में क्या बदलाव प्रस्तावित है? आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें। संपत्ति दान करने की शर्त। अब केवल वही व्यक्ति वक्फ को संपत्ति दान कर सकेगा जो कम से कम 5 साल से इस्लाम को पालन कर रहा है। सेक्शन 40 का खात्मा। पहले वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता था, जिसे किरेन रिजिजू ने दमनकारी बताया। अब ये प्रावधान हटाया जा रहा है। महिलाओं और गैर मुस्लिमों की भागीदारी। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिम को शामिल करने का प्रस्ताव है। तकनीकी सुधार। संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और पारदर्शिता को बढ़ाने की बात कही गई है। इस विधेयक को लेकर संसद के अंदर और बाहर तीखी बहस छिड़ गई है। टीडीपी और जेडीयू ने अभी तक इस बिल के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा है। बीजेपी का कहना है ये सुधार मुस्लिम समुदाय और गरीब वर्ग के लिए फायदेमंद होगा। वहीं विपक्षी दलों ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस के गौरव गंगोई ने कहा है कि ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसे सरकार की नाकामियों को छिपाने की कोशिश करार दिया। वहीं इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया और इसे पूरी तरह से खारिज करने की मांग की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की अपील की है। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1923 में हुई थी, जिसे 1954 और फिर 1995 में संशोधित किया गया। 2013 में यूपीए सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए, जिसे बीजेपी अब ठीक करने का दावा कर रही है। किरेन रिजिजू ने कहा कि पुराने कानून में वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित शक्तियां दे दी गई थी, जिनका दुरुपयोग हुआ। आज लोकसभा में इस विधेयक पर 8 घंटे की बहस हुई। इसके बाद मतदान होगा। बीजेपी के पास अपने सहयोगियों का एक पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन विपक्ष इसे राज्यसभा में रोकने की कोशिश कर सकता है। सवाल यह है कि क्या ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा या एक नया विवाद खड़ा करेगा।
ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में बताएंगे कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करता है। ये थी वक्फ संशोधन विधेयक की कहानी जो आज लोकसभा में पेश हुई। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़। हमारी कोशिश थी कि आपको इसकी पूरी तस्वीर दिखाएं। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट करें। आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। धन्यवाद।